क्या आप भी जब चावल लेके आते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा कीड़ा लग जाता है और आप लंबे अरसे तक चावल, आटा और घर में जो खुदोनोश और दालें होती हैं इनको आप स्टोर नहीं कर पाते क्योंकि इनमें कीड़े लग जाते हैं और इनको स्टोर करना मुश्किल होता है। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ दो ज़बरदस्त से तरीके शेयर करूंगी जो आपको आसान लगे, उसको फॉलो करते हुए आप चीज़ों को कीड़ा लगने से बचा सकती हैं। और इसके अलावा और भी बहुत ज़बरदस्त सी टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर की जाएंगी जो आपकी ज़िंदगी को आसान बनाएंगी। आपके पैसों की बचत के साथ साथ आपकी बहुत ज़्यादा वक्त की भी बचत होगी। तो इन तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स को सीखने के लिए आपने वीडियो को फुल देखना है और कहीं से स्किप नहीं करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शाज़िया और आप देख रहे हैं शाज़िया अवैस। आज की वीडियो में जो सबसे पहले मैं टिप आपके साथ शेयर करूँगी वो टिप मेरी सेफ्टी पिन के हवाले से है, क्योंकि जब सेफ्टी पिन इस तरह पुरानी हो जाती है और आप इसको फेंक देते हैं वेस्ट समझ के, क्योंकि जब हम इसको दुपट्टे पे लगाते हैं तो ये दुपट्टे के साथ लॉक हो जाती है, उतरती नहीं है। जब उसको उतारने की कोशिश की जाती है तो दुपट्टे पे सुराख हो जाते हैं। तो इसको आप किस तरह दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। आपने कोई भी इस तरह का बीड या स्टोन आपके पास है आप ले लें और सेफ्टी पिन के अंदर लगा दें। लगाने के बाद आपने दुपट्टे के ऊपर या हिजाब पे आप लगाएंगी तो आपका जो सेफ्टी पिन है वो दुपट्टे के अंदर या हिजाब का जो स्कार्फ होता है इसके अंदर अटकेगा नहीं, क्योंकि हमने इसके अंदर स्टोन लगाया हुआ है जिसकी वजह से जो हमारा दुपट्टा है वो सिक्योर रहेगा। टिप नंबर 2 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, जैसे कि गर्मियों में वाटर बॉटल हम इस्तेमाल करते हैं, बच्चे स्कूल लेके जाते हैं और अब जैसे कि इसका इस्तेमाल हो गया है कम, अब हमने इनको बंद करके रख देना है। बंद करके रखने की वजह से क्या होगा, इसके अंदर एक अजीब सी स्मेल आना शुरू हो जाएगी। तो जब हम नेक्स्ट गर्मियों में इसको इस्तेमाल करेंगे तो वो स्मेल जो है हमारे लिए काबिल बर्दाश्त नहीं होगी। तो अगर आप चाहती हैं कि आप इस बोतल को दोबारा इस्तेमाल कर सकें तो आपने नमक लेके इसके अंदर डाल देना है और डालने के बाद इस बोतल को बंद कर देना है। अब आप जब भी इसको इस्तेमाल करेंगे इसके अंदर एक सिल्ली सी स्मेल नहीं आएगी, बल्कि नमक की वजह से इसके अंदर जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आप बोतल को दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को भी ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। टिप नंबर 3 में मैं आपके साथ शेयर करूंगी, इस तरह से जो स्कॉच टेप होती हैं हम इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करने के बाद जब इसको छोड़ देते हैं तो ये साथ अटैच होने की वजह से दोबारा इसका सिरा मिलता नहीं है। अगर आप चाहती हैं कि आप इसको बार बार इस्तेमाल कर रही हैं और बार बार आपको इस परेशानी का सामना ना करना पड़े तो आपने सादा सा क्या काम करना है, आपने इसको फोल्ड कर देना है और जब आप चाहें इसको दोबारा इस्तेमाल कर सकती हैं। ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। जब हम खीरा काट रहे होते हैं या हमें ज़्यादा क्वांटिटी में खीरे की कटिंग नहीं करनी होती तो आप हाफ़ खीरे को कट कर लें और हाफ़ जो खीरा बच जाता है उसको आप कैसे स्टोर कर सकती हैं ताकि जब आपको ज़रूरत हो तो आप उसको दोबारा इस्तेमाल कर सकें। तो इसके लिए आपने क्या करना है, इस तरह की जो वुडन पिन होती हैं, जो हम टूथ पिन जिसको बोलते हैं, आपने ये ले लेनी है। और इसको लेने के बाद आपने खीरे का जो ऊपर वाला हेड होता है इसको आपने बिल्कुल नहीं फेंकना, आपने कुछ इस तरीके से इसको लगा के और टूथ पिन को कुछ इस तरह से इसके अंदर इंसर्ट कर देना है। अब क्या होगा, खीरा जब भी चाहें आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकती हैं। लाजमी इस टिप को ट्राई करिएगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी बहुत सुपर डुपर होने वाली है। अमूमन हम छुरियों का जब घर में इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इस्तेमाल होने पे इनके अंदर जितनी भी तेज़ी होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाती है और हम छुरी को तेज़ कराने के लिए मार्केट लाजमी जाते हैं। तो आपको मैं एक ज़बरदस्त सा और आसान सा तरीका बताऊंगी जिसको फॉलो करते हुए आप घर में ही छुरी को आसानी से तेज़ कर सकती हैं। आपने कप लेना है और कप के ऊपर कुछ थोड़ा सा नमक डाल देना है। नमक डालने के बाद आपने इसके ऊपर छुरी को कुछ इस तरीके से रगड़ते जाना है। जैसे ही आप रब करेंगे आप देखेंगे कि छुरी के ऊपर जितनी भी मैल जमा हुई है जो इसकी तेज़ी को कम कर देती है वो उतर के कप के ऊपर लगना शुरू हो जाएगी। ये देखें कुछ इस तरीके से। अब आप चंद सेकंड में छुरी को घर में ही कप की मदद से तेज़ कर सकती हैं। जब आपको लगे कि नमक छुरी के ऊपर कम हो गया है, आप दोबारा कप के अंदर से नमक लें और दोबारा इसको कप के ऊपर रब करें और इस तरह आप छुरियों को घर में ही तेज़ कर सकती हैं और आसानी से चीज़ों के गले काट सकती हैं। ये टिप भी बहुत ज़बरदस्त है। सर्दियाँ आ गई हैं, सर्दियों में हमारे हाथ पाँव बहुत ज़्यादा ड्राई होते हैं। ड्राई होने के साथ साथ उनके ऊपर रिंकल भी बनना शुरू हो जाते हैं और अगर हम ख्याल ना करें, इस पर तवज्जो ना दें तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते बढ़ते ये इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि इनको कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है।
इस मसले का ज़बरदस्त हल ये है, अगर आप भी चाहती हैं कि आपके हाथ नरम मुलायम रहें तो आपने क्या करना है, 2 अदद विटामिन ई के कैप्सूल लेने हैं और आपने 1 चम्मच के करीब वैसलीन ले लेनी है और इसको कट करके आपने वैसलीन के अंदर डाल देना है। डालने के बाद आपने चम्मच की बैक साइड की मदद से इसको मिक्स कर लेना है और आपने मिक्स करते हुए इतना अच्छे से मिक्स करना है कि इसके अंदर झाग सी बनना शुरू हो जाए और इसका कलर जो वैसलीन का है वो चेंज हो जाए। अब आपको जब भी महसूस हो कि आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं तो आप इनको लगाएं और अपने हाथों को नरम मुलायम कर लें। ये टिप भी बहुत सुपर डुपर है, बहुत ज़बरदस्त का रिज़ल्ट है, 100% वर्क करने वाली रेमेडी है। क्या होता है कि हम घर में जब मिर्चें लेके आते हैं तो उसके अंदर इस तरह गुठलियाँ बनना शुरू हो जाती हैं। अगर हम ख्याल ना करें, आहिस्ता आहिस्ता ये गुठलियाँ जो हैं इस चीज़ का अलार्म होती हैं, क्योंकि ये नमी की वजह से बनती हैं और नमी की वजह से ही आगे कीड़ा लगना शुरू हो जाता है। तो अगर आप चाहती हैं कि आपने घर में जो मिर्च स्टोर की हुई है उसको लंबे अरसे तक स्टोर कर सकें, उसके अंदर कीड़ा ना लगे, तो आपने क्या करना है, इसके अंदर आपने कुछ इस तरीके से नमक डाल देना है। आपने मिर्च की क्वांटिटी के हिसाब से नमक डालना है और नमक डालने के बाद आपने ये भी ख्याल रखना है जब भी खाना बनाना है तो आपने हांडी के अंदर नमक कम डालना है। डालने के बाद आपने इसके अंदर जितनी भी नमक की गुठलियाँ उनको मिक्स कर देना है और मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है, इसके अंदर कोई सा भी कुकिंग ऑयल थोड़ा सा डाल देना है। ये देखें, ये मेरे पास कुकिंग ऑयल है, मैं तकरीबन 1 चम्मच के करीब इसमें कुकिंग ऑयल डाल दूँगी। डालने के बाद इसको करूँगी मिक्स और मिक्स करने के बाद अब आप इसको किसी भी प्लास्टिक की जो बोतल होती है उसके अंदर डाल के रख दें और आप बेफिक्र हो जाएं कि आपकी जो मिर्च है ये सेव रहेगी, इसमें किसी किस्म का कोई भी कीड़ा नहीं लगेगा। आप जब भी इस्तेमाल करेंगी आपको बिल्कुल इसी तरह फ़्रेश लाल मिर्च पाउडर मिलेगा। ये टिप भी मेरी कीड़ा लगने के हवाले से, आटा जब हम ज़्यादा क्वांटिटी में लेके आते हैं तो बड़े बड़े आटे में नमी की वजह से कीड़ा लगना शुरू हो जाता है, जिसको सुसरी भी कहते हैं। अगर आप इस तरह खाने में जो चावल में इस्तेमाल करते हैं तेज़पात 2 इसके अंदर रख देंगे तो अगर आटे में कीड़ा लगा भी होगा तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी खुशबू से वो कीड़ा जो है वो निकल जाएगा और आटा जो है आपका कीड़े से बिल्कुल महफूज हो जाएगा। इसके अलावा आप क्या कर सकती हैं, आटे के अंदर आप लहसुन के जवे उनको छील के हल्का सा मसल भी देंगी तो भी चलेगा। अगर आप वैसे ही लहसुन के जवे किसी कपड़े के अंदर या किसी टिश्यू पेपर के अंदर कुछ इस तरीके से रैप करके रख देंगी, इसकी एक पॉकेट सी बना के आप आटे के अंदर रखेंगी तो लहसुन की स्ट्रॉन्ग स्मेल की वजह से कीड़ा नहीं लगेगा। अगर आटे के अंदर कीड़ा है भी तो आहिस्ता आहिस्ता वो सारा कीड़ा निकल जाएगा, आटा बिल्कुल साफ़ सुथरा हो जाएगा। और इन दोनों टिप्स में जो आपको टिप आसान लगती है उसको फॉलो कर लें। ये टिप चावल में कीड़ा लगने के हवाले से है। जब हम चावल को स्टोर करते हैं तो इसके अंदर कीड़ा, जिसको सुसरी बोलते हैं, वो लगना शुरू हो जाती है और ये इतनी ज़्यादा लग जाती है कि आहिस्ता आहिस्ता इन चीज़ों से निकल के दूसरे घर में जो चीज़ें होती हैं जैसे आटा, दालें, मिर्चें या कोई भी इस तरह की जो चीज़ हमने स्टोर की होती है, जो मसाला जात होता है, उनके अंदर ये लगना शुरू हो जाता है। यानी अगर एक चीज़ के अंदर है तो आहिस्ता आहिस्ता फैलते फैलते ये हमारे घर के तमाम मसाला जात जो होते हैं उनके अंदर चला जाता है। आपने किस तरह इनसे जान छुड़ानी है, आपने चावल के अंदर इस तरह खाने में इस्तेमाल होने वाली जो हल्दी है वो डाल देनी है। डालने के बाद आपने इसको करना है मिक्स और मिक्स करने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। आपने ख्याल करना है जब भी आप चावल लेके आएँ तो स्टार्ट में ही ये काम कर लें ताकि इसके अंदर कीड़ा जो है वो पैदा ही ना हो। आप ये भी काम कर सकती हैं। इसके अलावा आपको जो दूसरा तरीका मैं बताऊंगी वो भी बहुत ज़्यादा आसान है, वो भी किचन में मौजूद चीज़ के साथ ही आप कर सकती हैं। किचन में नमक मौजूद होता है, ये तकरीबन हर घर में मौजूद होता है। आपने नमक लेना है और इस तरह चावल के अंदर लगा के आपने इसके अंदर जितनी भी गुठलियाँ हैं उसको ख़त्म करना है और ख़त्म करने के बाद आपने इनको मिक्स करना है ताकि नमक जो है वो हर चावल के साथ अच्छे से लग जाए। और लगाने के बाद आपने इसको छोड़ देना है। अगर आपके चावल के अंदर सुसरी लगी हुई है, कीड़ा लगा हुआ है, तो आहिस्ता आहिस्ता नमक की तेज़ी की वजह से निकल जाएगा और जब भी आप इसको इस्तेमाल करेंगी आपको चावल जो है सुसरी के बगैर मिलेंगे और आप मुझे इस टिप की वजह से दुआएं देंगी। लाजमी इस टिप को ट्राई करेगा और फीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप भी मेरी दालों के हवाले से है। घर में जब हम चने या दालें इस तरह की चीज़ें लेके आते हैं, स्टोर करते हैं, क्योंकि हम मंथ के स्टार्ट में ही अपने घर के लिए एक बजट बना के इन चीज़ों को ले आते हैं। हम अपनी आसानी के लिए इन चीज़ों को लेके आते हैं, लेकिन क्या होता है ये आसानी जो होती है आहिस्ता आहिस्ता हमारे लिए परेशानी का बायस बन जाती है। किस तरह? क्योंकि इसके अंदर जो है वो कीड़ा लग जाता है। अभी मैंने जो दालें हैं इनको साफ़ कर लिया है, इनके अंदर बिल्कुल कीड़ा नहीं है। आप
जब भी लेके आएँ या आपको महसूस हो कि दालों के अंदर कीड़ा लग गया तो आप इस तरीके को लाजमी फ़ॉलो करिएगा। आपने इस तरह की तमाम चीज़ें जो होती हैं उनको क्या करना है, जो स्टील की या बर्तन हो या प्लेट हो उसके अंदर रख के आपने धूप में रख देना है। जब ये परात या स्टील का बर्तन गर्म होगा और धूप की जब तेज़ इस पर तपिश पड़ेगी तो क्या होगा, कीड़े जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता ख़ुद ही इसके अंदर से निकल जाएंगे। इस तरह आप आसानी से दालों को, चनों को साफ़ कर सकती हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और फ़ीडबैक देना मत भूलिएगा। ये टिप बहुत ज़बरदस्त है। जब हम मार्केट में कोई इस तरह की बोतल के अंदर चीज़ें लेके आते हैं या हम कुछ इस तरह की लिक्विड चीज़ें इसमें डाली होती हैं, हमें अंदेशा होता है कि इनके अंदर से गिर ना जाएं। अगर ऐसी सूरत में आप कोई चीज़ बोतल के अंदर लेके आते हैं तो आपने इस तरीके से बोतलों को शॉपर के अंदर नहीं रखना, क्योंकि ऐसे रखने से एक तो बोतलें बार बार गिर जाती हैं, बैलेंस नहीं रहता, और इसके अलावा जो इनके अंदर लिक्विड होता है उनके गिरने का भी अंदेशा होता है। आपने क्या करना है, बोतल के कैप को खोलना है, फिर कुछ इस तरीके से आपने शॉपर को दोनों बोतल के अंदर क्रॉस में डाल के और ऊपर से कैप की मदद से इसको लॉक कर देना है। अब बोतलें बिल्कुल सीधी रहेंगी, इम्बैलेंस नहीं होंगी और आपकी जो बोतल के अंदर लिक्विड है वो बिल्कुल नहीं गिरेगा। हत्ता कि ये इतनी सिक्योर होंगी, अगर कोई बच्चा भी लेके आता है तो आसानी से घर में ला सकता है बिना किसी नुकसान के। ये टिप भी इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। ये टिप मेरी मोबाइल की वायर के हवाले से है। जब हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो हमें वायर का सही पोर्ट का अंदाज़ा नहीं रहता कि किस साइड को हमने चार्जिंग की प्लग के अंदर लगाना है। तो आपने क्या करना है, जब भी इसको लगाना है तो लगाने से पहले ये देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, लगाते हुए हमें अंदाज़ा नहीं रहता कि हमने सही इंसर्ट किया या इसकी रॉन्ग पिन को हमने इंसर्ट कर दिया है। अब आपने जब भी मोबाइल को चार्ज करना है, चार्ज करने से पहले आपने वायर के ऊपर जो इसकी सही वाली डायरेक्शन है उसको फॉलो करते हुए इसके ऊपर आपने नेल पेंट से कुछ इस तरीके से निशान लगा लेना है। अब आप जब भी चार्जिंग करेंगी आपको बार बार इसको साइड को चेंज नहीं करना पड़ेगा। इसकी सही डायरेक्शन को देखते हुए आप आसानी से चार्ज कर सकते हैं। लाजमी इन टिप्स को ट्राई करिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में भी इसको शेयर करिएगा, क्योंकि अच्छी बातें शेयर करना एक नेकी है। इस उम्मीद के साथ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा और अगली वीडियो तक टाटा बाय बाय।